बोला था ना कल से सब ठीक कर दूंगा। What do you feel? और पिछले 2 दिनों से मैं सब कुछ सेट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी सेट नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि आज सुबह से ही सब कुछ धीरे धीरे स्केड्यूल बनाऊंगा अपना, और रात तक सारी चीज़ें जैसे मैं नॉर्मल डेज में करता हूँ वैसा करूँगा। ओफो, क्या अमेजिंग वर्कआउट हुआ। तो राकेश ने मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी और जिम का नाम है रॉ फिटनेस। राकेश, ये जिम कहाँ पर एक बार बता दो। रहेगा मांझरी में कोटगुली बस्ती में। अच्छा, और राकेश का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसका अगर आपको ज्वाइन करना, बहुत अच्छा ट्रेनिंग भी देते हैं तो इनसे कांटेक्ट करिए और जिम को ज्वाइन करिए, बिकॉज मुझे वर्कआउट करके तो मज़ा आ गया। और नेक्स्ट जो 10-12 दिन यहाँ रहने वाला हूँ, यहीं पर जिम करने वाला हूँ मैं। सो वर्कआउट हो गया, नहा धो के फ्रेश हो गया, अब है तो वर्कआउट हो गया, नहा धो के फ्रेश हो गया, अब बारी आती है खाने की। और मुझे सबसे सेफ चीज़ बाहर का लगता है, वो लगता है प्लेन डोसा विदाउट ऑयल। ये खा के फिर हम जाएंगे जिस चीज़ को करने के लिए मैं पुणे में आया था, वो चीज़ करने के लिए, और आपको एक स्पेशल इंसान से भी मिलाने वाला हूँ। जैसे अच्छी एक फिजिक बनाने के लिए जिम करना जितना ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही में अपने न्यूट्रिशन को भी कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसलिए मैं आ गया हूँ WOP के स्टोर में, और WOP को पिछले मैं कई सालों से कंज्यूम कर रहा हूँ। ऐसा बहुत अमेजिंग प्रोटीन रहता है, ऐसा कुछ रहता है। तो मुझे 15 दिन अप्रॉक्सीमेट यहाँ रहने हैं, इसलिए मैंने छोटा वाला पैक लिया। और मेरे स्टोर पे ऑलरेडी आप लोगों ने देख रखा होगा कि WOP का मैं प्रोटीन कितने सालों से बेच भी रहा हूँ और खुद भी खा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया, मैंने बोला ये एक प्रोटीन का डब्बा ज़रूरी है, बिकॉज वर्कआउट तो मैंने कर लिया, अभी न्यूट्रिशन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बोला कि प्रोटीन परचेज करो और प्रोटीन को पियो, क्योंकि वर्कआउट हो गया है, कार्ब्स मैंने खा लिया है, तो प्रोटीन मेरा कहीं से कहीं तक रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। आज मैं वेजिटेरियन हूँ, तो प्रोटीन मैंने शेक कर लिया और पी के भी बता दो कैसा है। एकदम इंटरनेशनल ब्रांड जैसा प्रोटीन है। तो अगर आप पुणे में रहते हैं या फिर कहीं पर भी, तो आप अमेज़ॉन का लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पुणे का नंबर और एड्रेस में दे दूंगा, जिससे आप डायरेक्टली आके परचेस कर सकते हैं। और ओमकार आ जाओ साथ में, और मेरा नाम बताएंगे, उनका डिस्काउंट दोगे कि नहीं? ओके सर, पक्का। एनी रे बताएंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। चलो यहाँ से जाके फिर अपन ने जो करने के लिए आया वो करने के लिए जाते हैं। अरे क्या बात है, कैसर है क्या? कैसर है? हम ही हैं। आप ही हो गए कैसर? सर बहुत आप लोग का आपका नाम बहुत सुना हुआ हूँ, इसलिए आया हूँ मैं क्लास के लिए। सर एडमिशन मिलेगी क्या? मिलेगी ना भाई, आपको नहीं मिलेगी भाई। ऑलराइट गाइस, तो 3 दिन से मैं मशक्कत कर रहा हूँ और इस सेलिब्रिटी से मिलने के लिए मुझे 3 दिन वेट करना पड़ा। तो ये है इंडिया के फेमस डीजे कैश और मेरे बड़े भाई। तो सर मुझे प्लीज अपने शरण में वेलकम। थैंक यू मेरे को अपनी शरण में। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने सुना है कि आपने 500 प्लस डीजेस बना चुके हैं, तक प्रोडक्शन कर दिए, मतलब जैसे प्रोडक्शन करते हैं ना कंपनी में, फैक्ट्री में। और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रो है ना वो खुद सिखाते हैं। बाकी मैंने बहुत सारे अकेडमीज के बारे में सुना हुआ था, बिकॉज अपने क्लास का यही खूबी है कि आई ओनली टीच, एंड बीइंग सो बिजी आल्सो आई मेक श्योर दैट आई ओनली कम फॉर द क्लासेस, एंड दैट्स व्हाई all my students are my replicate. replicate So matlab they replicate me in their performance,
when they mic. So touchwood, everybody is doing very well. मतलब अगर मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 100 सिखाया वो तो 80 सक्सेसफुल है। तो वो तो आपने 500,000 लोगों को सिखा चुके हैं। अभी एनी रे सक्सेसफुल बनेगा कि नहीं ब्रो? बता। बनेगा ना भाई। एनी रे तो पहला इवेंट में था। एनी रे को म्यूजिक मालूम है। एनी रे पूरे दुनिया घूम चुका है अभी तक, ये यूट्यूबर है भाई। तो ये अभी गोवा का म्यूजिक सुन चुका है, बेंगलोर का म्यूजिक सुन चुका है। सो म्यूजिक जिसके ब्लड में है उसके लिए तो बहुत ईजी है। तो मैंने ऐसे लोगों को सिखाया है कि जिनको म्यूजिक का ABC नहीं मालूम था, तुम तो उस्ताद है भाई। अभी कैसा है कि अपना सीन जो है ना कि अपने को ना प्रो बनने का है, इसलिए प्रो के पास आए हुए हैं। yes, लेकिन मैं प्रो बनने के लिए मैं बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ, तो मैं तो एकदम चिला हूँ ना, एकदम मतलब क्लास के टाइम नो दोस्ती, नो फोन। 4 बजे अगर आप नहीं आए तो फिर बाहर 4 से चलो 5, 4, 10 हमारे आप स्टूडेंट्स भी देखेंगे, बेचारे लोग प्लीड करेंगे कि सर 5 मिनट लेट हो गया, आप देखेंगे। मैं बोलता जाओ घर पे वापस आओ, जब तक तुमको टाइम का वैल्यू नहीं है कुछ फायदा नहीं। सही बात है। और ब्रो आज मैं थोड़ा लेट हो गया था, 4 बजे बुलाया था, लेकिन मैं 4:15 बजे पहुंचा। थोड़ा सा इधर पहला दिन और मैं नया हूँ इस बड़े सिटी में, मैं तो गाँव से हूँ ना। तो एनीवेज आज सीखेंगे कुछ ना कुछ। यस, आज हम बेसिक सीखेंगे। मतलब हमारा इंस्टीट्यूट जो है शुरू करता है कि कनेक्शंस, एक वायर, हाउ टू जॉइन योर कंसोल, व्हाट हैपेंस इफ दिस वायर डज नॉट गेट कनेक्टेड प्रॉपर्ली। ये क्या होता है, यू शुड बी मास्टर ऑफ योर इक्विपमेंट फर्स्ट। एग्जैक्टली। जो इक्विपमेंट तुम चला रहे हो पहला उसको समझो। क्या होता है, कोई लोग है जो डायरेक्ट चीजें बन जाते हैं, उनको इक्विपमेंट का ABC नहीं मालूम है। अगर एक वायर या एक नॉब हल गया सो दे जस्ट वेट, रुकते, अरे ओ भाई आओ, मतलब दे कॉल द साउंड गाइज, दे कॉल द क्लब गाइज। इन हमारे डीजेस इमीडिएटली रेक्टिफाई करते हैं, अरे ये हो गया क्या, अच्छा चलो सब चीज सीखेंगे धीरे धीरे। चलो पहले अभी मैं वेट नहीं कर सकता हूँ। चलो ठीक है लेट्स गो। ऑलराइट, सो मेरा पहला लेसन आज से होने वाला है। सर आज क्या सीखेंगे? टुडे यू विल गेट फैमिलियर विथ योर कंसोल। मतलब आप जिस पे खेलने वाले उसके साथ एकदम फैमिलियर हो जाएंगे एंड यू विल बी नोइंग कि आपको क्या गलती हो रहा है। सपोज there is no sound coming out, why this is not doing this, why this player is not playing, why this channel is not operated well. So all this will be taught in the first lesson. You will be learning how to connect your players to the mixer, and what is a mixer, how many output it has, what are these knobs, what are these sliders called, everything. So today is your first lesson, how to connect your console. So whenever you stand, this is your console. So where the DJ plays, it is his console. So the console may have 4 CD players or 2 CD players. क्योंकि 4 चैनल है, तो 4 चैनल को 4 CD प्लेयर्स लग सकते हैं, या 2 CD प्लेयर और टर्नटेबल्स वो होते हैं जो विनाइल होता है, जो यहाँ पर लगा हुआ है, रिकॉर्ड जैसे रहते हैं। ये विनाइल मेरा फर्स्ट विनाइल है जिसपे मैं वॉर ऑफ द डीजेस टाइम्स म्यूजिक इंडिया जीत चुका हूँ। अच्छा, वाह। हाँ, तो ये इसके लिए ये इधर लगा हुआ है। सो वो टर्न टेबल्स रहता है जिसमें आप स्क्रैचिंग करते हैं। और उस जमाने में ये जो दिख रहा है ये लाइन्स, दिस आर 1 ट्रैक। सो सोचो अभी कितने ट्रैक, हर पहले एक, मतलब ये जो 2 डबल साइडेड रहते थे। सो ये एक गाना, ये दूसरा गाना कितने का, 2,500 रुपये। 2,500 रुपये का एक, मतलब एक CD ये रिकॉर्ड। वाह, 2,500 से 4,000 रुपये। सो मतलब 2 गाने हमको 4,000 रुपये। अभी ये तुम्हारा लेफ्ट CD प्लेयर है, ये राइट CD प्लेयर है। कितने चैनल्स है यहाँ पर? ये 4 चैनल्स। तो आप ये CD प्लेयर कौन से चैनल पे लगाएंगे? ऑल्टरनेट लगाएंगे। हाँ, मैंने आपका मतलब लॉजिकली क्या होगा, मुझे लेफ्ट का लेफ्ट जाएगा, हाँ, राइट का राइट जाएगा। सो आइदर दिस 2 चैनल और दिस 2 चैनल, लेफ्ट एंड राइट। सो वी विल कनेक्टेड टू, नाउ इन दिस केस वी विल कनेक्ट टू सपोज 2 and 3, इधर लिखा है चैनल 2 चैनल 3। सो अब ये जो है इसका जो अभी हम पीछे जाएंगे, ये दिखाएंगे। सो ये जो है इधर से क्या निकल रहा है, 2 कॉर्ड्स है। हाँ, इसको बोलते हैं RC to RC। व्हाट इज दिस कॉर्ड इज कॉल्ड एज RC to RC। मतलब अगर आप जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको ये वर्ड्स याद रहना चाहिए, वी वांट RC to RC। ओके, सो नाउ इसमें रेड में जाएगा और वाइट में। अभी इन दिस केस वी हैव गॉट ब्लैक।
So red goes in red. Red. आप डालिए. Okay, black. Okay. So now this is connected. Now there is one more thing which is here. This is a link wire. So we'll show it to the camera also. This is a link wire. So which is used to connect this to, which is used to link this CD player to this CD player. अच्छा, दोनों के बीच में कनेक्शन. हाँ, दोनों को लिंक करेंगे ये. ओके, इधर देखो लिंक वायर लिखा है. ओके, जब हम लिंक करेंगे तो ये देखो ब्लिंक हो रहा है. ब्लिंक हो रहा है. मतलब अभी तुम्हारा दो CD प्लेयर एक दूसरे को कनेक्टेड है, मतलब यहाँ का वहाँ, यहाँ का वहाँ रीड होगा. अब वील गो बैक टू द मिक्सर. हमने बोले थे कि चैनल 2 के ये 2 और 3 को रखे हुए हैं. हाँ, 2 और 3 को. अब इधर पीछे जब देखेंगे तो इधर ये जाता है लाइन और CD, लाइन और CD. अब ये जो दो है फोनो और CD, फोनो और CD, इसको फोनो और CD है, ये दोनों किधर भी लग सकता है. लाइन और CD है तो किधर भी लगा दो, लाइन और CD. लेकिन जब ये फोनो और CD है, ऑलवेज इट विल बी कनेक्टेड टू योर लाइन, नॉट फोनो. क्यों? फोनो के साथ अर्थिंग लगता है. ये जो है अर्थिंग है. और ये टर्न टेबल कनेक्ट करने के लिए होते हैं. अच्छा. नॉट डिजिटल. सो टर्न टेबल्स के लिए होते हैं. सो वी हैव कनेक्टेड दिस इनटू channel 2, channel 3. So these two are connected. Channel 2 and channel 3. Okay. This one is channel 2. This one. Okay. यहाँ पर अगर आपको दिखाई देगा तो master outputs है यहाँ पर. So these are your master outputs. So with this goes to your main amp और crossover. अच्छा. जो बड़े जो amps होते हैं वो बाद में अब जब हम डिस्को में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा. So this goes to the big amps. crossover and then big amps. So इसमें है this point, you've got this type of output. This is an RC output also, and this is a jack. Okay. So now समझ में आया ये? And this is your mains cord or the main power. Okay. हाँ. Now the CD players जो है Pioneers के फेमस है. So सब क्लब्स में अभी जो कौन से भी मतलब whenever you go to any club, कौन से भी क्लब में जाएंगे तो स्टैंडर्ड प्लेयर है पाइनर 2000 Nexus. Now there is one more step ahead. It is called as 3000. But most of them are using Pioneer 2000. What we are using is the same replica of Pioneer 2000, but it is called as XDJ 1000. XDJ 1000. Okay. It is same as 2000 except यहाँ पर CD नहीं जाएंगे आपका. पेन ड्राइव लगेगा. पेन ड्राइव लगेगा. और यहाँ पर जो है सिर्फ यही डिफरेंस है कि if you see a link USB. बेसिकली डीजे क्या है? व्हाट इज अ डीजे? डीजे का फुल फॉर्म क्या है? डिस्क जॉकी. डिस्क जॉकी. डिस्क जॉकी का काम क्या है? डिस्क जॉकी का काम क्या है कि क्राउड को एंटरटेन करना. मिक्सिंग तो बाद में आ जाता है. there is always not, it is not important कि every DJ is a good DJ. मतलब अगर तू मिक्सिंग कर रहा है प्रॉपर एकदम बीट टू बीट बट यू आर नॉट entertaining a crowd, then it's no use of learning, no use of being technically sound, but you first should be an entertainer. आज crowd तुमको देख के बोले वाओ मजा आया. क्या होगा अभी जैसा हम अभी I have started 1999 और अभी भी बजा रहे हैं. मतलब it's been more than 25 years. 24 years. फिर भी मैं बजा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि I'm entertaining the crowd. और people love you a lot. It is their love, but I'm an entertainer. Why? If I go to a club, I entertain the club I entertain the crowd according to the audience. Like जैसे क्लासी audience है तो you according to their mood. If I go to a club, they say okay मजा आया. If I go to a संगीत, I play according to the संगीत. And if you go to some bhai's function like what we have done in past, तो फिर hey बोले भी play करते हैं. See, in a private party, you are hired. So you have to play the choice of your client. In the club, you teach music. You introduce music to the club. Means what? If I play regular music, regular Bollywood, everybody will dance. But
I will give them 2-3 new tracks. They will not appreciate today. But once it is there on the TV, अरे क्या ये गाना बजाया था, समझ रहे हो? So this is like you make them learn new songs. You introduce new songs. 10 गाने में एक मैंने नया गाना डाला, लेकिन they don't know the song. They will not dance. But I am teaching them. कि भाई ये गाना आ चुका है और फेमस होगा बाद. So this is the job of a club DJ. Same music, introduce new music, introduce new tracks. So they will understand, because everybody is now busy in their work. They might not know कि क्या हो रहा है. Me myself, I'm so busy in my work in morning to afternoon, evening. So evening हो जाता है, तो what I do is one day I keep for my new tracks, where I browse, where I go to top 10, top 20. I see the feel of the, I feel the, boss ये गाना चलेगा. हाँ, तो वो include हो जाता है मेरे track list. So a DJ first should be good in selecting the tracks. Selecting the tracks at the right time. अगर मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि public is like just warming up. So I go on low BPM. BPM मतलब क्या? beats per minute. Speed of the track. Speed of the kick of the track is called as your BPM. So अब मैं low BPM शुरू कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ public enjoy कर रहा हूँ. ये public is enjoying it. But I come suddenly मेरा 130. तो annoyed भी हो जाएंगे. Crowd Bollywood है और मैं बजा रहा हूँ house. क्या होगा? चल जाएगा, अपन दूसरे जाएंगे. ये अपना नहीं है, अपना जोन नहीं है इधर. So you have to be careful to hold the crowd with you till the end. तो वो होता है एक्सपीरियंस डीजे. मतलब अगर मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, तू अच्छा डीजे है जब तक क्राउड तेरे को अप्रिशिएट कर रहा है, क्राउड को पकड़ा है. जैसा क्लब भी कब तक अप्रिशिएट करेगा? जब तक तुम अच्छा बजा रहे है, क्राउड मजा आ रहा है, उसका बाहर सेल हो रहा है, सब हो रहा है. लेकिन जैसा कंटिन्यूस दरवाजा खुलने लगा और क्राउड निकलने लगा, जो आई शुड बी ऑन द डोर कि भाई तेरा म्यूजिक फेल हो रहा है. हाफ ऑफ द क्राउड इज गोइंग, व्हाई दे हैव टू गो? फर्स्ट इज 9 to 12 तो जाने के लिए नहीं आया है क्राउड. 9 से 12 तो नाचना है. चलो 12 के बाद थक गया, आज मेरे को घर जाना है, चलो आज लेट्स गो टू चलो सम अदर प्लेस एंड चिलैक्स हो गया. 3 घंटे नाच लिए. हाँ, लेकिन 3 घंटे से पहला तू 9 बजे चालू किया और 10 बजे ही क्राउड निकलना चालू हो गया, तो मतलब समथिंग रॉन्ग. समथिंग इज रॉन्ग विथ योर म्यूजिक. सो 9 से 12 तू बजा, 3 घंटा तो एटलीस्ट क्राउड को पकड़ पाता. एक जन बाहर नहीं जाना चाहिए, तो तू वहाँ पर जीत गया. यू आर अ गुड डीजे. 9 to 12:30. Okay, 12:30. After 12:30, people will leave. Anyways. They get tired. If early crowd है, so they will leave within 3.5 hours. If there is a, people have entered late, 10:30, then you go beyond 1. I don't think so. Any club 1:30 के बाद, it's all nuisance because एक बार 1:30 हो गया, then it is like कोई भी खाली बजाए तो नाचेंगे because they are high. But what you need is to build the crowd. मतलब 9 to 12 तक आपको एकदम बिल्ड करना. मतलब अगर आप देख रहे हो कि क्राउड पैक है, तो तुमको तो यू आर अ लकी ड्रॉ. यू हैव अ लकी ड्रॉ बिकॉज यू हैव गॉट 400 पीपल. 400 पीपल को नचाना बहुत इजी है. लेकिन आपके पास अगर 50 लोग हैं, उसको नचा के दो, उसको मत जाने दो. देन इज योर टैलेंट. देन इज योर चैलेंज ऑफ योर टैलेंट. कि भाई ये 50 लोग बाहर नहीं गए, 50 लोग को तू समझेगा तो तू जीत गया. लेकिन अगर तू 400 लोग 500, अभी जब कॉन्सर्ट के लिए सबसे इजी कॉन्सर्ट, अगर 10,000 लोग हैं, इट्स सो इजी टू प्ले. 10,000 people, you play anything because they are here to enjoy. They are jumping. Your music is making crazy. जैसे Sunburn और जो concerts होते हैं बड़े. Yes. But challenge is that the same DJ, if he makes 50 people dance for 3 hours and nobody leaves, then he's a real talented DJ. So my students always, I tell them, मैं 1000 लोग ला के दूंगा, वो तो कोई भी बजा देगा. लेकिन selection of track for 50 people, 60 people is very, dicey. Well, limited crowd है, तेरा music limited हो गया.
और अभी कैसा आप जो प्ले कर रहे हो, आप तो जज करोगे ना कि किस टाइप का म्यूजिक, तो अलग अलग गाने आप दोगे उसके बाद, तो वो म्यूजिक उनको पसंद आना चाहिए, क्योंकि लिमिटेड लोग हैं। तो आज तो बहुत कुछ सीख लिए कैस सर से, अभी और भी हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पर्सनल चीज़ें, ये तो आपके दिखाने लायक है, इसमें से काफ़ी चीज़ें कट भी जाएगी, बिकॉज वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको सच में डीजे बनना है, बिकॉज 2019 में हमने एक पॉडकास्ट किया था इनके साथ, मैं क्लब्स में गया था, इनका हाइप देखा कि वाओ, मतलब डीजे कैस का नाम जब हुआ तो बाकी क्राउड पागल हो जाते हैं। हम लोग हाउस ऑफ मेडिसिन में गए थे, उस दिन मेरा स्टूडेंट ही रोहन मेरा स्टूडेंट, हाँ आपका स्टूडेंट है, तो वो पॉडकास्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ब्रो का इंस्टाग्राम हैंडल भी दे दूंगा और यहाँ का नंबर भी दे दूंगा मैं, ताकि अगर आप लोग किसी कोई भी इंटरेस्टेड रहेगा तो यहाँ आके सीख सकते हो आप लोग। वैसे मेरे को तो आप देखोगे मैं भी रॉकस्टार बनने वाला हूँ जल्दी। आपका डीजे नेम क्या रहेगा? दायानी, मतलब मेरा जो नाम है वही तो डीजे उजे अभी नहीं लगाने का, अभी द एनी रे, ठीक है। तो मैं सीखता हूँ फिर प्रो से, और ऑलराइट गाइस, तो मेरी बियर्ड का शेप बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो मैं जहाँ रुका हुआ हूँ उसके बाजू में एक अच्छा सा सैलून दिखा, तो मैंने सोचा पहले बियर्ड अच्छे से ट्रिम करा लेते हैं, बिकॉज मेरी मूछें वूछें थोड़ी सी बढ़ गई है, तो मुंह में आने से बहुत ख़राब लगता है और यहाँ का शेप भी ख़राब हो गया, और मुझे ग्रूमिंग मेंटेन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो जल्दी से जाके अपने बियर्ड को ट्रिम करते हैं। भाई अच्छे से करोगे ना? एकदम सेक्सी दिखना चाहिए। हाँ हाँ, सो अफान ने तो मुझे चमका दिया एकदम यार, फिर से मैं स्मार्ट दिख रहा हूँ, बिकॉज दिन भर मैं बाहर था ना, मेरा स्किन डल हो गया था, और प्रॉपर बियर्ड का जैसा शेप मैं रखता हूँ वैसा कर दिया। थैंक्स अ लॉट। क्या नाम है आपके सैलून का, एक बार बता दो? एनरिच सैलून। तो इस साइड आप आते हैं तो यहाँ जरूर विजिट करिएगा और अफान से मिलिएगा, बिकॉज मैं जितने दिन भी यहाँ रहूँगा हर 2-3 दिन में मैं आते रहूँगा, ठीक है ना? थैंक्स अ लॉट यार। सो गाइस, मुझे और संकेश को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, अभी डाइट पे आने का, इसलिए मैं रात को काप्स नहीं खा रहा हूँ, पनीर टिक्का खा रहा हूँ, और संकेश खा रहा है, कौन सी थाली खा रहा है तू? पनीर मसाला। वैसे इसको नॉन वेजिटेरियन खाना पसंद आता है, बट मेरे साथ मेरे पल्ले में आके आज वेजिटेरियन खाना खा रहा है, और मैं पनीर टिक्का खाऊंगा बढ़िया, और ये अपना थाली एंजॉय करेगा। इसका थाली तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। एनीवेज खाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, आज दिन भर सुबह से लेकर अभी तक काम ही कर रहा था। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। पीस।